आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। चीनी सदर ने चीनी फ़ौजियों को हुक्म दिया है कि वो किसी भी वक्त किसी भी लम्हे एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहें। आज की वीडियो में इस मौजू पर बात की जाएगी। साथ ही साथ हम अपनी गुफ्तगू का रुख ग्रेट इकनॉमिक कोलैप्स की तरफ भी मोड़ेंगे, जहां पर आलमी इक़्तिसादी बहरान हमें अब अपने होराइज़न पर नज़र आ रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सकें। इस वक्त चीनी सदर ने चाइनीज़ फ़ौजियों को ये हुक्म दिया कि वो एक बड़ी और तवील जंग लड़ने के लिए किसी भी लम्हे तैयार रहें। यहाँ पर ये बात आपको बताते चलें कि इस वक्त तिब्बत के महाज पर बड़ी कशीदगी नज़र आ रही है इंडिया और चीन के दरमियान। साथ ही साथ ताइवान के मसले पर इस वक्त चीन का एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के समंदरों में गर्दिश कर रहा है, जहां चीनी जहाज़ मशक़ें कर रहे हैं कि किस तरीके से ताइवान पर हमला किया जा सके। दोनों महाज़ों पर चीनी फ़ौजें इस वक्त तैयार खड़ी हैं और अपने सदर के हुक्म का इंतज़ार कर रही हैं। और लगता यह है कि अब ताइवान पर या तिब्बत के महाज़ पर, किसी भी एक महाज़ पर या दोनों महाज़ों पर चीनी फ़ौजें अपनी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और उनको बस अब एक आखिरी हुक्म का इंतज़ार है। गो के इस हवाले से कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन महसूस यही होता है कि चीन इस वक्त एक भरपूर जंग लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ पर यह खबर भी सामने आई कि चीनी जहाज़ों ने करीबन 380 जो हैं वो ताइवान की फ़ज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जियाँ करी हैं, जहां पर उन्होंने पूरे तरीके से ये साबित किया है कि ताइवान के फ़ज़ाई हदूद पर अब उसका मुकम्मल कब्ज़ा है और कोई भी ताइवान का जहाज़ इस वक्त उसके मुदाखलत करने की जुर्रत नहीं कर सकता। यही वजह है कि हमें लगता ये है कि इस वक्त जो कंडीशंस हैं वो इंतहाई ख़राब होती चली जा रही हैं। यहाँ पर ANI ने, जो इंडिया का एक अखबार है, इल्ज़ाम आयद किया है कि चीन जो है वो कॉग्निटिव वॉरफेयर इस्तेमाल कर रहा है, यानी एक नफ्सियाती जंग जो ताइवान और इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरीके से प्रेशर डाल रहा है कि ताइवान अपने महाज पर हथियार डाल दे और साथ ही साथ इंडिया भी तिब्बत के महाज पर अपनी कोशिशों को तर्क कर दे। लेकिन लगता यह है कि अब जंग ज़रूर होगी। महसूस ये हो रहा है कि अमेरिका के हालात भी इंतहाई कशीदा होते चले जा रहे हैं, जहां पर ट्रंप के लिए उसके हज़ारों लाखों मुज़ाहिरीन इस वक्त वाशिंगटन DC में जमा हो रहे हैं, जहां वो पूरी तरीके से आज 6 जनवरी की रैली में मुज़ाहरा करेंगे। शुनीद ये भी है कि सदर ट्रंप इस रैलियों से खिताब करेंगे। साथ ही साथ वो कोई बड़ा हुक्म दे सकते हैं इन मुज़ाहिरीन को कि वो बलवा करें, हंगामा करें, और हंगामा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यही वजह है कि रिपब्लिकन गार्ड्स को बुला लिया गया है ताकि पूरी तरीके से इन मुज़ाहिरीन पर कंट्रोल पाया जा सके। लग ये रहा है कि एंटिफा के लोग भी इस मौके पर जमा होंगे और उनकी झड़पें प्राउड बॉयज़ और दीगर फार राइट के मुज़ाहिरीन के साथ हो सकती हैं। साथ ही साथ ये बात भी बताते चलें कि सेनेट के इलेक्शन में जो इस वक्त जॉर्जिया में हो रहे हैं उसमें महसूस ये हो रहा है कि सदर ट्रंप हार रहे हैं, उनके रिपब्लिकन पार्टी के लोग हार रहे हैं, जिससे सदर ट्रंप को शायद ये मौका मिल सकता है कि वो फिर एक मार्शल लॉ लगाकर अमन आमा की सूरत हाल को कंट्रोल करें जो उन्होंने खुद ही पैदा कर दी होगी। इसलिए महसूस ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के हालात इंतहाई कशीदा होते जा रहे हैं। ये अगले आने वाले 14 दिन पूरी दुनिया के आलमी हालात पर इंतहाई गहरे असरात मुरतब करेंगे। अगर सदर बाइडन वाइट हाउस में दाखिल हो जाते हैं और सदर का हल्फ उठा लेते हैं तो सूरत हाल मामूल की तरफ आना शुरू हो जाएगी और फिर इंशाअल्लाह हमें पूरी दुनिया में एक सुकून और इत्मीनान की कैफियत देखने को मिलेगी, जहां पर ईरान के साथ मुज़ाकरात का ऐलान होगा और साथ ही साथ चीन के साथ भी जो कशीदगी अमेरिका की चल रही है वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाएगी और फिर हमें महसूस ये होता है कि हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल की तरफ चलते चले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल कुछ 6 महीने पहले कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिनको हम आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी महसूस करते हैं। यहाँ इस वक्त ग्रेट रीसेट की बात की जा रही है, जहाँ आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन पैदा होती चली जा रही है। यहाँ पर ये खबरें भी आ रही हैं कि कोरोना वायरस का एक और वेरिएंट जो इंग्लैंड में दरियाफ्त हुआ है, एक और स्ट्रेन जो इंतहाई जो है
वो इन्फेक्शियस है, यानी उसके फैलाव का जो परसेंट है, जो फ़ीसद है, वो इंतहाई ज़्यादा है। करीबन 70 से 80% कहा जा रहा है कि इसका फैलाव हो सकता है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक बात है। महसूस ये होता है कि सदर प्रिंस चार्ल्स ने जो एक बात कही थी 6 महीने पहले कि ग्रेट रीसेट होगा, इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ दुनिया जा रही है और दुनिया को एक नए आलमी इक़्तिसादी निज़ाम की ज़रूरत है, जहां पर बैंकिंग सिस्टम को भी ओवरहॉल किया जाए, या हो सकता है इसका कोलैप्स हो जाए और फिर जो है हमें डिजिटल करेंसी एक बड़े पैमाने पर उभरती हुई नज़र आएगी, जहां पर आलमी एक्सचेंज पूरी दुनिया में जिस तरीके से कायम हैं वो सामने आएंगे। यहाँ पर ये एक बात बताते चलें कि इन एक्सचेंजेस का जो कहा जाता है कि ये कौन से मुल्क में हैं किसी को नहीं पता है, लेकिन गालिबन बहुत सारे लोग ये बात भी करते हैं कि इसराइल इस डिजिटल करेंसी को कंट्रोल कर रहा है, जहां पर वो पूरे तरीके से कोशिश कर रहा है कि पूरे इस आलमी इक़्तिसादी निज़ाम को कंट्रोल किया जा सके, ताकि पूरी दुनिया पर अपना एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम की जा सके। यहाँ पर हम यहाँ आपको बताते चलें कि इस वक्त पूरी दुनिया में पेपर करेंसी राइज है, जहाँ बैंकिंग का निज़ाम पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, लेकिन अब महसूस ये हो रहा है कि ये बैंक आहिस्ता आहिस्ता गायब होते चले जाएंगे। पेपर मनी, चूँकि इस वक्त ये बात कही जा रही है कि फ़िएट करेंसी बुनियादी तौर पर इस आलमी वबा को फैलाने में एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है, इसलिए ये गायब होते चले जाएंगे और फिर डिजिटल करेंसी उभर कर सामने आएगी पूरी दुनिया में, जहां बिटकॉइन और दीगर ऐसी दूसरी करेंसियां जो हैं वो आलमी पैमाने पर उभरती हुई हमें नज़र आएंगी। यहाँ पर हम ये बात बताते चलें कि बिटकॉइन के मुतालिक ये ख़याल ज़ाहिर किया जाता है कि बिटकॉइन के एक्सचेंजेस जो हैं वो मुख्तलिफ़ लोगों के पास हैं, लेकिन इनका असली मालिक कौन है यह आज तक किसी को नहीं पता चल सका है। लेकिन बिटकॉइन की हालिया जो प्राइसेस बुलंद हो रही हैं उससे महसूस ये हो रहा है कि हम एक बड़े इक़्तिसादी निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां डिजिटल करेंसी अपना रास्ता बनाएगी और साथ ही साथ हमें ये बात भी नज़र आएगी कि ये जो आलमी बैंकिंग का सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा और फिर लोग अपने तौर पर डील एक दूसरे के साथ कर सकेंगे। देखते हैं कि उसमें मज़ीद क्या चेंजेस नज़र आ रही हैं। कुछ इंडिविजुअल ट्रेडिंग की भी बात की जा रही है, जहां लोग अपने तौर पर भी ट्रेडिंग कर सकेंगे और आलमी कॉरपोरेट कल्चर में थोड़ा सा हमें चेंज आता हुआ महसूस होगा। देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। 2020 से 2030 तक बड़े पैमाने पर आलमी जंगें हमें नज़र आएंगी, साथ ही साथ हमें ये चीज़ भी नज़र आएगी कि इकनॉमिक कोलैप्स होगा। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो खाने पीने की अशियाँ हैं वो फ़िएट करेंसी की ही वजह से कंट्रोल होती हैं। अगर हमारे जैसे मुल्कों में, ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान में फ़िएट करेंसी का भुरकस निकल जाता है तो इससे बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो खाने पीने की अशिया आम आदमी की दस्तरस से बाहर निकल सकती हैं, जिससे एक बड़े पैमाने पर कहत की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसलिए हम लोगों को अपनी वीडियोस में ये आगाही पैदा कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले हालात के लिए तैयार रहें, क्योंकि आइंदा आने वाले हालात इंतहाई जो हैं वो मुश्किलात का सबब हो सकते हैं। अपनी कोशिशें करके अपने आप को चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और साथ ही साथ ये इन चीज़ों को अपनाएं जो कि आलमी इक़्तिसादी निज़ाम की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हम इस तरीके से इसको रोक नहीं सकते। कोई भी जो हमें जो नज़र आता है कि इस वक्त चूँकि हम मुसलमानों ने अपना निज़ाम लाने की कोई कोशिश नहीं करी कभी दुनिया में, इसलिए अब एक नया इक़्तिसादी निज़ाम ज़रूर दुनिया पर नाफिज होकर रहेगा। गो कि हम उम्मीद करते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जंगें होंगी। कुछ इन हालात का जो निशानदही है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में की है, जहाँ पर हमने आपके साथ एक हदीस भी शेयर करी थी जिसमें हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात कही गई थी कि अबू ज़र, तुम्हारा क्या हाल होगा जब मदीना में भूख का आलम होगा और तुम अपनी मस्जिद तक भी नहीं जा सकोगे, जब एजारुज़्ज़ैत खून में डूब जाएगा। हमने इस हदीस का जिक्र किया था जो सुनन अबू दाऊद में मौजूद है। साथ ही साथ आप मिशकात शरीफ वॉल्यूम 3 को भी पढ़ सकते हैं। इन हदीस का हमने जिक्र किया है तो ये महसूस ये होता है कि आलमी वबा के आने के बाद आलमी जो खाने पीने की अशियाँ हैं वो अब हमें उसके जो कीमतें हैं उसको हाई राइज़ होते हुए, यानी आप बड़े पैमाने पर उसकी जो कीमतें हैं वो आसमान तक पहुंचते हुए नज़र आने के बहुत
चांसेस नज़र आ रहे हैं। सूरत हाल हतमी तौर पर कोई भी पेशन गोई नहीं की जा सकती। हालात इंतहाई तेज़ी से चेंज हो रहे हैं और महसूस ये होता है कि हम एक बड़े आलमी रीसेट की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमें बहुत सारी तब्दीलियाँ पूरी दुनिया में होती हुई नज़र आएंगी।